हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बार्थोलिनाइटिस के बारे में कि बार्थोलिनाइटिस होता क्या है। बार्थोलिन जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, बार्थोलिन एंड आइटिस। बार्थोलिन जो है वो वेजाइना का जो ओपनिंग होता है उसके दोनों साइड में पाया जाता है। ये पेयर्स में एक होते हैं, नंबर्स में दो होते हैं। आइटिस का मीन्स होता है इन्फ्लामेशन। जिस वर्ड के आगे आइटिस लग जाता है वो इन्फ्लामेशन को इंडिकेट करता है। बार्थोलिन ग्लैंड में इन्फ्लामेशन का हो जाना बार्थोलिनाइटिस कहलाता है। हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इट इज द इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द मेजर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स और बार्थोलिन ग्लैंड्स। मेजर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स एंड बार्थोलिन ग्लैंड्स में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन का हो जाना बार्थोलिनाइटिस कहलाता है। होज फंक्शन इज रिलेटेड टू लुब्रिकेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। बार्थोलिनाइटिस का मेन फंक्शन होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। दे आर फाउंड इन द लोअर थर्ड ऑफ द लेबिया मेजोरा ऑन देयर इनर साइड। जो बार्थोलिनाइटिस है लेबिया मेजोरा के इनर साइड एंड लोअर थर्ड पोर्शन पे पाया जाता है। समटाइम्स द ओपनिंग ऑफ दिस ग्लैंड्स बिकम ऑब्स्ट्रक्टेड कॉजिंग फ्लूइड टू बैक अप इनटू द ग्लैंड। द रिजल्ट इज रिलेटिवली पेनलेस स्वेलिंग कॉल्ड बार्थोलिन सिस्ट। कभी कभी जो ग्लैंड है इनके ओपनिंग में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है जिसकी वजह से ग्लैंड में फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है और उसके साथ साथ में ग्लैंड्स के ऊपर एक पेनलेस स्वेलिंग हो जाती है जिसे हम बार्थोलिन सिस्ट कहते हैं। और ये बार्थोलिन सिस्ट जो है ये बार्थोलिनाइटिस का मेजर कॉम्प्लिकेशन है। अगर हमें बार्थोलिनाइटिस हो जाता है और हम उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो वो बार्थोलिन सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और अब हम बात करेंगे डिफिनेशन के बारे में। इन्फ्लामेशन ऑफ वन आर बोथ ऑफ द टू बार्थोलिन ग्लैंड्स विच आर लोकेटेड वन ऑन अदर साइड ऑफ द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना। या इन्फ्लामेशन जो है वो बार्थोलिन ग्लैंड्स के एक या दोनों साइड में हो जाता है। विच आर लोकेटेड वन ऑन अदर साइड ऑफ द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना। और ये बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो वेजाइना का जो ओपनिंग है उसके दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे काजेज कि उसके काजेज कौन कौन से हो सकते हैं, किन की वजह से बार्थोलिनाइटिस होता है। बार्थोलिनाइटिस जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया से होता है जैसे कि स्टेफाइलोकोकस, इकोलाई, स्टेप्टोकोकस, इंटेरोकोकस, गोनोकोकस, क्लेमाइडिया, ट्रेकोमेटिस, यूटीआई। यूटीआई क्या होता है? ब्लैडर, यूरेथ्रा, किडनी एंड यूरेटर में इन्फेक्शन का हो जाना यूटीआई कहलाता है। यूटीआई के वजह से भी बार्थोलिनाइटिस होने के चांसेस होते हैं। अब हम देखेंगे क्लीन टेंडरनेस, पेनफुल लंप नियर द वेजाइना। वेजाइना के नियर में एक पेनफुल लंप होगा, एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो जाएगी, डिस्कम्फर्ट होगा वॉकिंग, रनिंग एंड सिटिंग में, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेन होगा, फीवर होगा। फीवर इसलिए होगा जो बॉडी है वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए हीट प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से फीवर होगा। अगर फीवर होगा तो एंजाइटी होगी। तो अब हम देखते हैं कि बार्थोलिनाइटिस के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हैं। यूरेथ्राइटिस, पेल्वी पेरिनियल एब्सिस, इनफर्टिलिटी, सेप्टिसीमिया, डेथ। यूरेथ्राइटिस क्या है? जहाँ से हम यूरिन को पास करते हैं तो यूरेथ्रा कहलाता है और यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन का हो जाना यूरेथ्राइटिस कहलाता है। पेल्वी पेरिनियल एब्सिस, जो पेरिनियल एरिया है वहाँ पे फ्लूइड या पस का कलेक्शन हो जाता है। एंड इनफर्टिलिटी होती है जिसमें ओमेन है वो प्रेगनेंसी कंसीव करने में अनेबल हो जाती है अगर उसको बार्थोलिनाइटिस होगा तो। सेप्टिसीमिया होगा, अगर बार्थोलिनाइटिस हम उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, वो ज़्यादा सीवियर कंडीशन में जा रहा है तो ब्लड में इन्फेक्शन हो जाएगा जो सेप्टिसीमिया कॉज करेगा। अगर कोई भी इंडिविजुअल है उसको सेप्टिसीमिया हो गया है तो वो डेथ कॉज करेगा, डेथ हो सकती है किसी भी इंडिविजुअल की। अब हम देखेंगे कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हम हिस्ट्री कलेक्शन इसलिए करेंगे, पेशेंट का प्रीवियस हिस्ट्री लेंगे कि इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि उससे कोई एसटीडी तो नहीं है पहले से, या उसे कोई पहले से कोई इन्फेक्शन तो नहीं, या उसका जो जेनाइटल एरिया है उसको कैसे क्लीन कर रहा है, या उसके पास कोई मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर तो नहीं है, या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वह कोई प्रोटेक्शन यूज़ कर रहा है या नहीं यूज़ कर रहा है। तो उसके बारे में हम पता करने के लिए हम उसका हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें हम सबसे पहले उसका वाइटल साइंस देखेंगे। वाइटल साइंस में जो पल्स एंड टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज रहेगा
और रिस्पायरेशन एंड बीपी जो है उसके नॉर्मल मिलेगी। उसके साथ साथ में जो जब हेड टू एग्जामिनेशन करेंगे तो उसके जिस जेनाइटल एरिया है उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी दिखाई देगी। अगर उसको बार्थोलिनाइटिस है तो जो एबनॉर्मलिटी हमें दिखाई देगी तो हम उसका वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे। वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो बार्थोलिनाइटिस अगर होगा तो हमें रेडनेस दिखाई देगा, स्वेलिंग दिखाई देगी, एडिमा, टेंडरनेस दिखाई देगा एंड पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा। और उसके वेजाइनल एग्जामिनेशन करने के साथ साथ हम वेजाइनल सैंपलिंग लेंगे जिसको हम लैब में भेजेंगे। वेजाइनल सैंपलिंग हम इसलिए लेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो वेजाइना को या जेनाइटल एरिया को अफेक्ट कर रहा है और किस बैक्टीरिया की वजह से बार्थोलिनाइटिस हो रहा है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम वेजाइनल सैंपलिंग जो है वो लैब टेस्ट के लिए भेजेंगे और बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी हम इसलिए करेंगे क्योंकि जो बार्थोलिनाइटिस है अगर बार्थोलिनाइटिस ज़्यादा सीवियर हो रहा है तो उसकी वजह से जेनाइटल एरिया में ट्यूमर होने के चांसेस होंगे। इसलिए ट्यूमर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम बायोप्सी टेस्ट करेंगे। और अब हम देखेंगे उसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर बार्थोलिनाइटिस हो जाता है तो हम उसको कैसे कैसे ट्रीट करेंगे। उसको हम रेस्ट देंगे। अगर हम पेशेंट को रेस्ट जितना देंगे तो जो सेल एंड टिश्यू है उनको रिलैक्स फील होगा और टिश्यू एंड सेल्स के ऊपर अगर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा तो वो जल्दी से हील हो जाएंगे। उसको एनाल्जेसिक देंगे जैसे कि आइबुप्रोफिन हम देंगे तो वो एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज करता है और एंडोर्फिन हार्मोन जो है वो पेन को किल करता है। तो पेन से रिड्यूस होने के लिए हम उसे आइबुप्रोफिन देंगे एंड सिट्ज बाथ देंगे। सिट्ज बाथ जो है वो हॉट वाटर से हम देंगे, जो हल्का हॉट वाटर हो और जिसमें पेशेंट को हम बैठा देंगे। 5 से 15 मिनट तक हम सिट्ज बाथ देंगे। सिट्ज बाथ देने से हमें जो जेनाइटल एरिया है उसके इन्फेक्शन रिड्यूस हो जाता है एंड उसका जो पेन इन्फ्लामेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और सिट्ज बाथ देने से जो जेनाइटल एरिया है उसका हाइजीन मेंटेन रहेगा एंड उसका जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाएगा। फिर हम एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक में से एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। एम्पिसिलिन हम देंगे जो कोई भी बैक्टीरिया है जिनका ग्रोथ हो गया है तो उनके ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए हम एम्पिसिलिन देंगे। और टेट्रासाइक्लिन जो है जिन बैक्टीरिया का ग्रोथ हो गया है उनको और ज़्यादा मल्टीप्लाई होने से कंट्रोल करता है, इसलिए हम टेट्रासाइक्लिन देंगे। और उन्हें एंटीपायरेटिक देंगे फीवर को कंट्रोल करने के लिए। जैसे एंटीपायरेटिक में जैसे कि पैरासीटामोल एंड सुमोल का यूज़ करेंगे। फिर अब हम देखेंगे प्रिवेंशन। अब अगर बार्थोलिनाइटिस हो गया तो उसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो गुड हाइजीन, मतलब जो पेशेंट है उसके हम हाइजीन, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखेंगे। उसके जेनाइटल एरिया को कैसे क्लीन करना है उसको हम बताएंगे पेशेंट को। एंड सेफ सेक्स, वो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान प्रोटेक्शन यूज करने के लिए बोलेंगे। और नो मल्टीपल पार्टनर्स, उसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर को अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई, अगर कोई भी पर्सन है उसको यूटीआई हो गया है तो उसको प्रॉपर ट्रीट करने के लिए बोलेंगे। टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट, अगर कोई भी इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन या कोई भी डिजीज है तो उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करने के लिए बोलेंगे। फॉलो अप, मतलब जो गुड हाइजीन, सेफ सेक्स, नो मल्टीपल पार्टनर्स, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई, टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट, इन सबको फॉलो करने के लिए हम बोलेंगे। अब हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। अगर कोई भी पर्सन है उसको बार्थोलिनाइटिस हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो नर्सेस मतलब कैसे मैनेज करेंगी। तो उसका असेसमेंट ड्यूरिंग सिज बाथ, पहले हम उसको जब सिज बाथ देंगे तो उसके दौरान, सिज बाथ के दौरान हम पहले उसको असेस करेंगे कि जो वाटर है वो हॉट है या कोल्ड है और कितने टाइम तक देना चाहिए ये हम असेस करेंगे। फिर इंश्योर गुड जेनाइटल हाइजीन, उसके जो जेनाइटल हाइजीन है उसको हम इंश्योर करेंगे। उसके जेनाइटल एरिया को क्लीन करेंगे और उसके हाइजीन के बारे में हम उनसे पेशेंट से बताएंगे। इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स, हम पेशेंट को जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए हम कौन कौन से मेजर्स यूज कर रहे हैं, उसे कौन सी मेडिसिन्स दे रहे हैं, कौन सा एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं। फिर हेल्थ एजुकेशन देंगे उसके लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए। हेल्थ एजुकेशन देंगे कि वो जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर को अवॉइड करे और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वो प्रोटेक्शन यूज करे, अपने जेनाइटल एरिया को क्लीन करे
एंड पेशेंट से बोलेंगे क्लीन एंड काल उसमें इन्वायरमेंट लेने के लिए बोलेंगे। री इन्फोर्स रिस्क रिलेटेड टू एसटीडी, और उससे अगर कोई भी पेशेंट है तो उसको हम एसटीडी के बारे में बताएंगे कि एसटीडी के रिस्क कैसे क्या क्या हो सकते हैं और एसटीडी कैसे होता है, एसटीडी से कैसे बचें। अगर पेशेंट को एसटीडी है तो उसको हम अच्छे से ट्रीट करेंगे और उसे गिव गुड इन्वायरमेंट, उससे हम गुड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हम गुड इन्वायरमेंट देंगे। अगर पेशेंट को हम गुड इन्वायरमेंट देंगे तो उसका जो हेल्थ है वो पेशेंट का हेल्थ जो है वो मेंटेन रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।